हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन पॉलिनोमियल्स देखेंगे। 9th स्टैंडर्ड में हमने पॉलिनोमियल्स लेसन पढ़ा है और हमें उसके कुछ बेसिक टर्म्स पता है ना। पर हम कुछ रिवीजन करेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल्स? सो पॉलिनोमियल्स इज स्ट्रिंग ऑफ टर्म्स। अभी स्ट्रिंग ऑफ टर्म्स मीन्स व्हाट? देयर आर मेनी टर्म्स। अभी आपको पता ही है कि टर्म क्या होती है। तो टर्म, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूं 3x²। अभी 3x² क्या है? टर्म है, क्योंकि उसमें है कांस्टेंट। क्या है उसमें? कांस्टेंट। और उसमें है वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल मिलके क्या बनता है? दैट इज टर्म। That is nothing but term. मतलब polynomial is having one or many terms. Okay. So depending on the number of terms, polynomials are divided into different types. Now, which are those types? So polynomials are divided into 4 different types, we can say. First is monomial. Now what is meant by monomial? Monomial means the polynomial which is having only one term, which is having only one term. मतलब हम एग्जांपल ले सकते हैं 5x. So this is monomial क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है. Second type is binomial. What is meant by binomial? So binomial is having two terms. Bi means two. सो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 7x² प्लस 5x. सो दिस इज नथिंग बट बाइनोमियल. देन ट्राइनोमियल. सो इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाट इज मीन बाय ट्राइनोमियल. तो ट्राइनोमियल इज हैविंग 3 टर्म्स. 8x², 5x प्लस 9. और यदि इससे ज्यादा टर्म्स है तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल. तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल. मतलब उसमें क्या है? देयर आर मेनी टर्म्स. सो दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, बट वी हैव क्लासिफाइड इट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मेनी टर्म्स मीन्स पॉलिनोमियल. अभी कोई टर्म को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशंस जरूरी है? अभी हमने टाइप्स तो देख लिए. तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल है, उसमें टर्म्स है, मतलब उसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल भी है. अभी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो उसकी अपनी एक वैल्यू है जो हमेशा फिक्स रहने वाली है. एंड वेरिएबल, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है और कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं. पॉलिनोमियल में मेनी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. मतलब यदि मैं एग्जांपल लेती हूँ 5x प्लस 2xy प्लस 3z² x, ये भी पॉलिनोमियल होगा. ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ उसका जो डिग्री है, मतलब सपोज मैं टर्म लेती हूँ 5x², तो इसका जो डिग्री है दैट डिग्री मस्ट बी अ होल नंबर. तो ये जो डिग्री है वो डिग्री होल नंबर होना चाहिए. ये एक कंडीशन है. दिस कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर. कांस्टेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ डिग्री के लिए कंडीशन है कि डिग्री जो है वो होल नंबर होनी चाहिए. मतलब सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, √x का. अभी √x को हम कैसे लिख सकते हैं? √x को लिख सकते हैं हम x⁻². नाउ दिस हाफ इज नॉट अ होल नंबर, so √x cannot be a polynomial. So √x cannot be a polynomial. और कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं. सपोज मैं लेती हूँ 1/y. Now 1/y can be written as y⁻⁻1. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो -1 है, this degree is not a whole number, and that's why this term 1/y कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल. सो यही एक कंडीशन होती है पॉलिनोमियल के लिए. सो
कोएफिशिएंट तो कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ओनली वेरिएबल का जो भी टर्म है, उसका जो टर्म है, सॉरी उसका जो पावर है, दैट पावर मस्ट बी अ होल नंबर। यही एक कंडीशन है। अभी आपको पावर, एक्सपोनेंट, ये टर्म्स आपको अच्छी तरीके से पता है। अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल में कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है। अभी ये वेरिएबल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं अभी मैंने एग्जांपल लिया था, अभी और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ आपके लिए। सपोज मैं लेती हूँ एक एग्जांपल 5x² y प्लस 2x क्यूब z ले सकती हूँ मैं, या तो फिर मैं प्लस 6। ओके, अभी ये 6 पॉलिनोमियल है क्या? तो 6 इज ऑल्सो वन टर्म जिसका, अभी ये तो कांस्टेंट है 6, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसका एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसका पावर होगा 0। सो अल्टीमेटली इट्स अ पॉलिनोमियल बिकॉज ये एक टर्म फॉर्म हो गई है हमारी, क्योंकि x⁻0 इज नथिंग बट 1। मतलब इसमें कांस्टेंट भी है एंड वेरिएबल भी है, जिसमें वेरिएबल का जो पावर है हमने क्या लिया है, 0 लिया है। और कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, यदि उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा होता है 1। सो हम बोल सकते हैं कि 6 भी पॉलिनोमियल है, वो एक टर्म है, और ये पॉलिनोमियल का एक टर्म भी है, और ये पॉलिनोमियल है। अभी मुझे यदि इस पॉलिनोमियल का पावर ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूं? देन हाउ आई विल फाइंड आउट द पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो इंडिविजुअल टर्म्स है, इंडिविजुअल टर्म्स के पावर देखने होंगे। अभी यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है दैट इज 5x² y, तो उसका मैं पावर देखूंगी, ये है 2 और यहाँ पे है 1, तो 2 + 1 हो गया 3, यहाँ पे है 3 + 1, ये हो गया 4, और यहाँ पे है 0। इसमें हाईएस्ट क्या पावर है? सो 4। सो 4 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर polynomial. So degree of this polynomial is 4. Degree of this polynomial is 4. मतलब यदि एक से ज्यादा वेरिएबल्स है किसी पॉलिनोमियल्स में तो हम उसका डिग्री ढूंढ सकते हैं, और दिस इज द वे हाउ वी विल फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमने पॉलिनोमियल के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स देखे, पर यदि पॉलिनोमियल का जो पावर है उसके अकॉर्डिंगली भी पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज नथिंग बट लीनियर पॉलिनोमियल। उसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अभी लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल विच इज हैविंग डिग्री 1, विच इज हैविंग डिग्री 1। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ y = 2x + 3। So this is nothing but a polynomial which is having degree 1, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 1 है। सेकेंड जो टाइप है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 2। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं 3y² + 2y + 3। Now what's the degree of this polynomial? So degree is 2, and that's why this polynomial is called as quadratic polynomial. Now third type is cubic polynomial. Cubic, अभी क्यूब मतलब क्या? तो उसका पावर होना चाहिए 3. So the polynomial which is having degree 3 is called as cubic polynomial. For example, मैं ले सकती हूँ 3z³ + 3z + 9, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 4 है, यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 4 है तो वो हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज एग्जांपल लेते हैं 9x² 4 x⁴ + 3x² + 10, तो ये हो गया आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसी प्रकार पॉलिनोमियल के
डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स भी हमने उसको क्लासिफाई किया, एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी हमने उसको क्लासिफाई किया।